पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शु। प्यारे मित्रों, मिलजुल कर आइए प्रभु के साथ हम आराधना स्तुति करते हुए विशेष आज गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा प्रभु के नाम से हम आशीष पाएंगे। वचन के मर्म अर्थ समझकर हम जीवन में छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे। क्योंकि वचन में कितने इंटरेस्ट रुचि है उतना जीवन में आशीष है। इसलिए वचन के अभाव में हमारे जीवन के सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम हमारे ये सारे परिश्रम जीवन में कितने उन्नति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, हम परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए अपने को समर्पण करें। जीवन के हर मुसीबतों में, दुख संकटों में, परेशानियों में प्रभु वचन देता है और हमारे जीवन में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु कृपा देता है। इसलिए आज एक बड़ा संदेश हमारे लिए प्रभु ये बाइबल अध्ययन में हमको देता है। प्रभु का अधिकार, प्रभु का अधिकार मतलब मेरे जीवन में और सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर, मेरे परिवार में वो प्रभु का पूरा अधिकार है। लेकिन ये अधिकार जो स्वीकार करते हैं, वो अंगीकार करते हैं। प्रभु ने कहा स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने का पूरा अधिकार दिया, और सिंह और बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे इंसान प्रभु के एक प्रजा है। इसलिए प्रभु अपने पुत्र पुत्री जैसे हमें प्यार करते हैं, ये हम विश्वास करना। लेकिन अभी अधिकारी लोग, ये शास्त्री गण, याजक गण, फारिसी, साधु की लोग, वो सब अनपढ़ लोग नहीं है, पढ़ा लिखा है, अधिकारी लोग है। ये लोग अज्ञानता में, अंतता में, और ये प्रभु को तिरस्कार किया है, नासमझ हो गए हैं। इसलिए हम ये वाग मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 लेकर हम पढ़ते हैं। अधिकार का प्रश्न। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। बताइए, योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे, यदि हम कहे स्वर्ग का तो वह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहे मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसीलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, अधिकारी लोग अभी प्रभु के पास, यीशु के पास यह प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ये सब अधिकार प्रभु यीशु अच्छा करते हैं, चंगा करते हैं, छुटकारा देता है। लोग अभी प्रभु के उपस्थिति में और प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रभु के चेला लोग और चेलेपन में हैं, पीछे है। और फिर मंदिर में वो प्रवेश किया। मंदिर के अधिकारियों ने जो नियुक्त किया था, अधिकारियों का ये गणना, वो क्या है, वो सब प्रभु ने ये मंदिर में आकर अधिकार के साथ वो क्या कर रहे हैं, मंदिर में क्या कर रहे हैं। इसलिए ये बात मतलब मंदिर में प्रभु यीशु क्या किया है,
और ऐसे ये पूरा व्यवसाय अपवित्रता के बाद लालच में और दुकानदार जैसे वो मंदिर के अंदर और ये अधिकारी लोगों के विथ परमिशन और अनुमति, ये अधिकारियों के अनुमति के साथ लोग ऐसे मंदिर में बेचने और खरीदने वाले लोग, क्योंकि पैसा कमीशन लेता है। और ये सब प्रभु ने क्या किया, पवित्रता मंदिर के लिए, मंदिर के बारे में, मंदिर के बारे में उसके अंदर कितने उत्साह थे। इसलिए प्रिय मित्रों, वो मंदिर में आकर क्या क्या किया, इसलिए अधिकारी लोगों को अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है, उन लोगों का ये पैसा के क्षेत्र में लालच, यह अधिकार, ये लोगों, इसलिए ये अधिकार वे उल्टा से यूज करते हैं प्रभु यीशु से। इसलिए हम लोग बात करते, कौन सा अधिकार, कौन दिया है आपको ये अधिकार? ये सब मंदिर में ऐसे करने के लिए हम है अधिकारी लोग। इसलिए क्यों आप आया है प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने इसलिए अभी ये कितने और ये सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए प्रभु ने उत्तर दिया। मतलब एक उत्तर आप लोगों का जवाब क्या है? आप लोगों का ये जवाब, इसमें उत्तर क्या है? प्रिय मित्रों, प्रभु ने यह कहा, आप लोगों के लिए मैं बताएंगे कैसे। मतलब आप लोग, मेरा एक प्रश्न भी आप सुनना है, ये प्रश्न का उत्तर आप लोग देना, वो देने पर मैं ठीक से आपको बताएंगे। यूहन्ना बपतिस्त, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा, ये बपतिस्मा कहाँ से? स्वर्ग से, मनुष्यों से, कहाँ से आया है? क्योंकि फारिसी और साधु की उस समय यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। मतलब यूहन्ना के बारे में लोगों के अंदर पक्का विश्वास दे। मतलब नबी ईसाया, मतलब प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, यहूदियों के ईश्वर, इस्राएलियों का ईश्वर, उस पर जो विश्वास करते हैं, और विश्वास करने वाले लोगों के लिए नबी लोग ईश्वर से, स्वर्ग से ईश्वर नबियों द्वारा संदेश सुनाते हैं। संदेश मंदिर में प्रवेश करने के लिए और प्रवेश करके और देखने के लिए और शुद्ध करने के लिए, राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए राजा आएगा, ईश्वर आएगा, वो पुत्र को भेजेगा, वो प्रभु। इसलिए प्रभु के लिए मार्ग, उसका मार्ग तैयार करने के लिए नबी ईसाया द्वारा संदेश मिला है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 ये यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देते हुए यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुआ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, जिसके विषय में नबी ईसाया ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। इसलिए निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, ये अभी नबी ईसाया द्वारा यह लिखा है। ऐसे आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? मुक्तिदाता को, ईश्वर को पूरा राज्य प्राप्त करने के लिए और राज्य करने के लिए राजाओं का राजा वो आएगा, वो उसके विषय में नबी ईसाया कहा है, प्रभु आ रहे हैं। प्रभु के लिए कौन ऐसे मार्ग तैयार करेगा? वो अभी आया है, यूहन्ना, उसने इसलिए ये बात कहा है। इसलिए प्रिय मित्रों, यूहन्ना के बपतिस्मा, यूहन्ना ने क्या प्रवचन दिया? पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं। एक नया राज्य के विषय में यूहन्ना भाषण देता है, घोषणा करते हैं। इसलिए फारिसी और सदूकी
ऐसे बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना उनसे कहा, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी खोप से भागने के लिए सचेत किया है। मतलब इसमें ये पंडित लोग, शास्त्री गण भी अभी यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा ग्रहण किया, इसलिए बाकी लोग भी, साधारण लोग भी यूहन्ना के आगे आकर पाप स्वीकार किया। कारण क्या है? नबी द्वारा हम सुना है, ईसाया नबी द्वारा हम सुना है, हमें बचाने के लिए, हमारे लिए मुक्ति दाता और आएगा, वो उसके मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए यूहन्ना किसके विषय में कहा है? फिर क्या कहा? मैं तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं। अभी साधु की और फरीसी गण, अधिकारी लोग, आप लोग मुझसे यह बपतिस्मा में ग्रहण करते हैं। यह बपतिस्मा जल से पश्चाताप का बपतिस्मा है, लेकिन किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं, जो मेरे बाद अभी आप लोग कौन सा बपतिस्मा ग्रहण किया? जल से पश्चाताप का। लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। इसलिए वो आने वाला मुझसे बड़ा है। वो पश्चाताप, मैं जल से पश्चाताप का यह बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो जो मुझसे और बड़ा है और मेरे बाद आने वाला है, वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा, वो आग से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला कौन है? यीशु है। इसलिए यीशु को परिचित करते हैं, यीशु को ऐसे ये हमारे आगे प्रस्तुत किया है। इसलिए यूहन्ना के ये भविष्यवाणी में और उसका ये सबसे मुख्य बात ये है, मैं किसके लिए आया? यीशु के लिए। यीशु कौन है? जो आने वाला, मतलब वो स्वर्ग राज्य, स्वर्ग से आया है, स्वर्ग पिता ने भेजा है, और जो नबियों द्वारा हमको भविष्यवाणी मिला है, और हमारे मुक्तिदाता हम किसे ढूंढते हैं, किसके लिए हम ढूंढते हैं? वो आया है, वो यीशु है। इसलिए मार्ग तैयार करो, मार्ग तैयार प्रभु के लिए, प्रभु का मार्ग तैयार करो। मतलब क्या है? ये कितने रास्ता, मार्ग, रोड, सड़क। प्रिय मित्रों, प्रभु का मार्ग मतलब हम हमारे हृदय पवित्र करना। यह प्रभु अभी मंदिर में किया है। यह भी ये यूहन्ना बपतिस्त अपने देश के, अपने देशवासियों से, अपने ये लोगों से ये कहा, मंदिर पवित्र बनाए रखो, पश्चाताप करो। प्रभु यह भी चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह संदेश छोटा नहीं है, सबसे बड़ा संदेश है। यह मंदिर में प्रभु को, ये मार्ग, प्रभु का मार्ग। क्यों हम प्रभु से अलग हो गए हैं? हम अपने मार्ग, अपने इच्छाएं, अपने आग्रह, अपने ये धन संपत्ति के लालच में, अपने शरीर के वासनाओं में और स्वार्थतापन में, घमंड में, प्रिय मित्रों, ये सब बातें हम प्रभु से अलग हो गए हैं। इसलिए प्रभु मुझ में, जीवन में और निवास करने के लिए क्या चाहिए? प्रिय मित्रों, ये अधिकार प्रभु को दे देना है। लेकिन ये अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरा अधिकार, यीशु को स्वीकार करने के लिए, मेरा अधिकार छोड़ने के लिए, मेरा इच्छाएं छोड़ने के लिए, मेरे आग्रह को नष्ट करने के लिए मैं तैयार नहीं। ईश्वर के इच्छा पूरा करने के लिए मैं आग्रह नहीं करता हूँ। प्रिय मित्रों, एक दुखमय बात है। इसलिए ये भी हमारे जीवन में भी, हम साधारण लोगों के, और कितने बड़ा होगा छोटा होगा, जो प्रभु के लिए अधिकार नहीं देता, मतलब प्रभु मेरे ऊपर अधिकार लीजिए, ऐसे समर्पण जो नहीं करते हैं, पूर्ण समर्पण जो नहीं करते हैं, उसके जीवन में प्रभु का अभिषेक नष्ट हो जाएगा।
पूर्ण समर्पण करो। प्रभु अधिकार हमको, ये स्वतंत्रता, आजादी प्रभु देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आशीष के लिए कहाँ जाना है, कहाँ हम ये ढूंढना है प्रभु के आगे। प्रिय मित्रों, ये अधिकारी लोगों के बीच में समस्या, इसलिए प्रभु फिर मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 13 दृष्टांतों द्वारा प्रभु सिखाते हैं। लेकिन ये शिक्षकगण प्रभु से कहा, क्यों ऐसे दृष्टांतों द्वारा आप सुनाते हैं? प्रभु ने कहा, ये ईसाया नबी द्वारा क्या लिखा है, कौन सा बात लिखा है? अध्याय 13 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इन लोगों को 14, इसलिए ईसाया की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, वे कानों से सुनता नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहा ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी और लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। कहाँ से उन्नति आएगा? कहाँ से ये पूरा छुटकारा मिलेगा? कहाँ से ये स्वास्थ्य लाभ मिलेगा? कहाँ से ये चंगाई मिलेगा? प्रभु यीशु की ओर मुड़कर प्रभु यीशु पर पूरा, प्रभु यीशु को अधिकार देना है, पूरा अधिकार मेरे ऊपर, पूरा अधिकार मैं नहीं, प्रभु मेरे ऊपर अधिकार लीजिए, ये समर्पण करे। प्रिय मित्रों, इसलिए आज का ये संदेश हमारे लिए और सारे लोगों के लिए कितने बहुमूल्य है, कितने बड़ा संदेश है। हमारे जीवन में प्रभु अधिकार, मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, ऐसे स्वीकार करना। अभी इसलिए और एक वचन भी है, और एक वचन भी अध्याय 3 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18 मेरी बात सुनो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। अभी धन संपत्ति के क्षेत्र में और इसमें धन और जमा करने के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करो। ये तपाया हुआ, आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो, अपने नंगेपन की लज्जा ठक लो, अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सके। प्रभु का मार्ग। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं जिन सबों का प्यार करता, उन्हें डांटता और दंडित करता, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। प्रभु का मार्ग तैयार करो बोला है। इसलिए प्रभु के लिए समर्पण करो, प्रभु का वचन और मनन चिंतन करो, उसमें पूर्ण विश्वास करो। लेकिन ये अधिकारी लोग अभी खट्टूवापन में यीशु के पास, उन लोग क्यों, कौन अधिकार दिया है? हम ये मंदिर में बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, हम ऐसे ये लोगों से हमको पैसा मिलते हैं और ईश्वर के नाम द्वारा हम ऐसे बड़ा, ऐसे हमको ऐसे बड़ा लोग हमें ऐसे बड़ा मानते हैं। प्रिय मित्रों, ये अधिकार छोड़ने के लिए उन लोग तैयार नहीं है, इसलिए यीशु के विरुद्ध वे क्रोध करते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु ने, इसलिए ये अधिकारी लोग क्या प्रश्न पूछने के लिए आया। प्रभु ने कहा, आप लोग यूहन्ना बपतिस्ता को विश्वास करते हैं क्या? नहीं। ये लोग अभी अधिकारी लोगों के अंदर एकदम गड़बड़ी आया, क्योंकि लोग ऐसे यूहन्ना बपतिस्ता एक नबी है ऐसे विश्वास करते हैं, ऐसे विश्वास करते हैं। इसलिए ये यूहन्ना बपतिस्ता के विरुद्ध वो बात करते हैं, तो लोग अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे मुड़ेगा। इसलिए वे लोग क्या करेंगे? मनुष्यों से है तो ऐसे बोलने पर क्या होगा? लोग हमारे विरुद्ध। लेकिन स्वर्ग से है तो
क्या होगा, स्वर्ग से आया है। और यूहन्ना बपतिस्मा का ये बपतिस्मा स्वर्ग से है, तो क्यों आप लोग नहीं ग्रहण किया? और यूहन्ना किसके बारे में, किसके विषय में विश्वास करने के लिए बोला? यीशु ईश्वर का पुत्र है, वो अधिकार, वो यीशु अधिकारी वो है, इसलिए वो स्वर्ग से अधिकार उसको मिला है। यह स्वीकार करने के लिए उन लोगों को मन नहीं है। इस यूहन्ना बपतिस्मा इसके विषय में कहा था, लेकिन लोग ये पूरा विश्वास किया, लेकिन अधिकारी लोग विश्वास नहीं किया। इसलिए उन लोग जो ऐसे फंसाने के लिए, ऐसे प्रभु यीशु को फंसाने के लिए आया, लेकिन वे लोग फंस गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी प्रार्थना में ये प्रभु ये अधिकार के विषय में लोग अभी या खड़ुआपन में ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में और पिछले चैप्टर पूरा ऐसे अध्याय में पूरा प्रभु कहा था अधिकार ईश्वर से आया, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। मार्कुस ये विषय हमें समझाने के इतना बात हमें ये ऐसे सिखाया है। और नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स, आने वाले भागों में प्रभु सीधे इसका उत्तर देता है, किससे ये अधिकार, कहाँ से यह अधिकार, क्यों यह अधिकार, वो ईश्वर का पुत्र है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी स्वीकार करेंगे, मेरे जीवन में प्रभु अधिकार लीजिए। मैं ऐसे कितने तिरस्कार किया, मेरे हृदय प्रभु आपके लिए, आप निवास करने के लिए, ऐसे मेरा दरवाजा मैं बंद कर नहीं और मैं खोलकर प्रभु मैं आपको स्वागत करता हूँ। मेरे हृदय में आइए, जीवन में आइए, आशीष भर दे, चंगा कर दे, मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, वचन से भर दे, ज्ञान से भर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।